तो मतलब विकास कितना कर पाएंगे ये पहले बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नचनिया बजनिया क्या भी। अरे नचनिया बजनिया ये सब बोलने की बात। पवन है जी, पवन हवा है, पवन वायु है, पवन पुत्र हनुमान, वो भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के लिए ही रहेंगे। वो जीतने के बाद भी वो भाजपा के ही रहेंगे। मात्र शक्ति को साथ में लेके मात्र शक्ति उतरेगी। मतलब पवन सिंह के माँ को साथ में लेके प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम माता जी के साथ है ना। काराकाट पवन सिंह मैं हो गया। मैम कब जा रही है आप काराकाट? देखिए मुझे तो अभी जाना था, अभी आज ही मैं निकल जाती, लेकिन मैं ठीक है अभी अचानक से शेड्यूल हुआ, नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन काराकाट महिला समर्थन पूरा रहेगा और बिहार की महिला का दिल जीतेंगे वो, मुझे पता है। क्योंकि देखिए वो एक ऐसे इंसान है ना, बहुत एक पर एक पॉलिटिशियंस को मैंने देखा, एक पर एक समाज सेवी को देखा, लेकिन एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखा जो जितने लोगों को मैं जानती हूँ कि अगर वो उनको बस चले ना तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। क्योंकि जीवन में इतना कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया, प्रेम में, मोहब्बत में, इंसानियत में, दोस्ती में, यारी में, तो वो करते हैं। वो इंसान में समाज सेवा का भाव है, चाहे वो किसी के लिए भी करे। तो जो जिसको देने का भाव रहेगा ना, वो हमेशा समाज को कुछ देगा ही देगा। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये समाज के लिए खड़े उतरेंगे। और काराकाट जैसे जगह को, आखिर चुनाव जब तक इन्होंने ऐलान नहीं किया था काराकाट को, तो आधा से ज्यादा लोग तो इंडिया में काराकाट कोई जगह है जन्मों नहीं करता था। हाँ, मैं मतलब इनफैक्ट मैं भी, हाँ पूछिए तो मैं बिहार की हूँ, लेकिन मैं काराकाट भाई एक लोकसभा में आता है, ये प्रॉपरली मुझे भी कुछ दिनों पहले तक नहीं पता था। अब इतने लोग जान गए। और उसके बाद रही बात जनता की, तो जनता का सपोर्ट उनको है और डेफिनेटली वो जीतेंगे और जीतना है। अच्छा मैम, काराकाट खाली पवन सिंह खाड़ होने से जान गए, तो मतलब विकास कितना कर पाएंगे ये पहले बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नचनिया बजनिया क्या भी। अरे नचनिया बजनिया ये सब बोलने की बातें हैं। व्यक्ति विशेष विकास करता है, ठीक है ना। अगर नचनिया बजनिया विकास नहीं कर पाया तो जो नचनिया बजनिया नहीं थे इतने साल से और जो काराकाट में इतने साल से थे, तो वही विकास कर देते। या फिर कहीं की भी बात आप कर लीजिए, देखिए व्यक्ति विशेष की भावना होती है। आप कुछ हमारी लोकसभा ऐसे हैं जो बहुत डेवलप किया और वो हर बार जीत रहे हैं, लगातार एक ही आदमी 3-3 बार जीत रहा है, तो क्योंकि उससे वहां की जनता खुश है। उसी तरह अगर इनको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये खुश रहेंगे। और मैं कम से कम महिलाओं के लिए हम तो बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मामला हमारा अटकेगा तो एक फोन पे थाने में काम होगा कि भाई देख लो क्या महिला का प्रॉब्लम है। वैसा व्यक्ति हमें नहीं मिलता है कि हम किसी क्षेत्र में जाएं और कोई मंत्री डायरेक्ट फोन कर दे थाना को। तो ये काम हम पवन जी से करा सकते हैं। वो हमको पता है कि भाई यहाँ अटके, हालांकि ऐसे जरूरत हमें पड़ती नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा मामला आ गया तो वैसे मामले में महिलाओं के सपोर्ट में वो रहेंगे और रहना पड़ेगा। ऐसे भी तो आंटी जी बोल ही रही हैं, कनेठी देंगी, लगाएंगी 2 थाप, फिर जाएंगे आंटी जी का बोल, देखिए बोले थे आपका। अभी तो हम उनको लेके जाएंगे, माँ को पवन सिंह मात्र शक्ति को साथ में लेके मात्र शक्ति उतरेगी। मतलब पवन सिंह के माँ को साथ में लेके प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम माता जी के साथ है ना। क्योंकि देखिए बेटा अगर भटकेगा तो माँ ही को ना पकड़ेंगे कि आप ही बोली थी ऐसे। इसलिए हम महिला विकास मंच क्या काम किए हैं कि माता जी को ही पकड़े रहेंगे कि माता जी नहीं भटके। वो बोल भी रही है कि कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारिए, अब हम दे दिए काराकाट को। हम लोग तो मार नहीं सकते ना, तो माता जी से मार खिलवाने का काम करेंगे, उनको गलती करेंगे। अच्छा, विकास क्या करेंगे? एक न्यूज में वो बताते हैं, एंकर पूछता है कि अगर जीतते हैं, पावर आता है, तो आपकी मुद्दा क्या होगी विकास के? तो वहां बताते हैं कि गीत संगीत के बारे में हमसे पूछिए, विकास के हमको पता नहीं है। बताइए, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, वो सब ट्रोलिंग्स होती है, कट कॉपी पेस्ट भी आजकल हो जाता है, लेकिन ये बताइए कि जो व्यक्ति दुनिया इतना देख चुका है उसको ये पता है ना कि हाँ यहाँ की ये सड़क गड़बड़ चल रही है, यहाँ का ये क्षेत्र गड़बड़ चल रहा है, यहाँ मेरा बिजली का प्रॉब्लम है। उनके अंडर में क्या है, यही सब रहेगा। उसके बाद अभी मैंने जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र से वो बोल रहे हैं मैं एक ऐसा छोटा सा फिल्म सिटी टाइप का बनाऊंगा जहां भोजपुरी का कला को जागृत करूंगा। तो भोजपुरी पे ही वो सिर्फ ध्यान दे देना,
हमारा भोजपुरी समाज में ही वो सिर्फ ध्यान दे दिए, वही अपने आप में बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। तो इसीलिए ना विपक्ष बोल रहा है कि ये जितने है ना खाली कलाकार को बनवाएंगे, वहां फिल्म सिटी बनवाएंगे, विपक्ष भी ये सब गीत संगीत बना देंगे अपने क्षेत्र में, वो विकास नहीं करेंगे। नहीं, विकास नहीं करेंगे तो ये भी कल्चरल में भी तो विकास होना जरूरी। कैसे आप कह रहे हैं कि विकास आप नहीं करेंगे बिना किसी के जाने? पहले एक मौका तो दीजिए। अरे भाई, ऐसे भी तो विकास नहीं हो रहा था। इस बार अगर हम मौका दे देते हैं उनको तो 5 साल मौका रहेगा। और एक चीज जान लीजिए, हमारा बस चले ना तो हर 5 साल में ना लोकसभा में नया व्यक्ति को लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए क्योंकि वो कम से कम पहला 5 साल ना बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन हम गए थे मैम, वहां के लोग पवन सिंह से एक हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी, आप देखे होंगे। लेकिन वहीं देखा जाए तो आम पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के सामने बैठा करके बताया जाता कि आपको वोट नहीं देंगे। वो वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो मैंने देखा है। अब यही देख लीजिए कि जनता कितनी ज्यादा आक्रोशित है। अब पूरे साल कुशवाहा जी नजर नहीं आ रहे कहीं पे, कभी नजर नहीं आ रहे हैं। अब अचानक से आप चले जाइएगा इलेक्शन के टाइम में तो यही सब सुनने का मिलेगा। अब अपना ही भद पिटाते हैं आप लोग। कभी कभी घूम टहल लिया कीजिए भाई जीतने के बाद। तो ये लोग तो घूमते ही नहीं है, टहलते नहीं है। काम कौन कर रहा है? अब महिला की बात करिए तो नाराजगी हमें भी है, बहुत है कि भाजपा ने एक को महिला को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? भाई 17 में एक भी दे देते महिला को, हम खुश रहते हैं। और नहीं तो एगो निर्दलीय खड़ा था मनीष, उसको भी उठा के ले गए। तो अब माने आप लोग पवन सिंह को भी तो नहीं चले जाएंगे? नहीं जाएगा। देखिए कैसे कह सकते हैं? मनीष कश्यप भी आपकी भाई था, पवन सिंह भी जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह को ले जाने के लिए और उसके लिए बात नहीं हुई होगी? ये तो हमको मालूम है, मेरे को मालूम है ना, जरूर बात हुई होगी। लेकिन अब है कि पवन सिंह ऑलरेडी भाजपा के सिपाही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राजनीति की भी बात हम कर लें तो ये देख लीजिए, कुशवाहा जी अगर डैमेज होते हैं तो इससे भाजपा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। जासूस भी बताया जा रहा है पवन सिंह। सुनिए ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है भाजपा को। लेकिन संजय जायसवाल अगर डैमेज होते हैं तो इससे भाजपा को फर्क पड़ेगा। तो ये राजनीतिक चीजें हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पार्टी विलय करने के लिए जो है ना नीतीश जी का ये लोग अपना प्रोपेगेंडा रचे, जो कि पवन सिंह को ये अंदर तो यही है ही तो करना ही क्या है। ये तो सही बात है, वो भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के लिए ही रहेंगे। वो जीतने के बाद भी वो भाजपा के ही रहेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी किसी भी पार्टी में पवन रहेंगे, लेकिन पवन पवन है, पवन हवा है, पवन वायु है, पवन पुत्र हनुमान टाइप की चीज है। तो वो जो है एकदम पवन की तरह रहेंगे। उन पे किसी का कंट्रोल नहीं चलने वाला। खेसारी लाल बयान आप देखिए हैं, यहीं एयरपोर्ट पे मीडिया जब पूछती है कि पवन सिंह का प्रचार अपने भाई के कब करने जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि बुलाएंगे तब हम जाएंगे, बिन बुलाए तो अपने घर हम नहीं जाते। तो बोले कि आपकी कितना समर्थन करेंगे? तो नेता मंत्री तो बहुत जीत के कुछ नहीं करते, पहले विकास करें। हम सब लोग जितने लोग खड़े हैं वो लोग मतलब स्टेटमेंट उनका गलत नहीं था कहीं से भी। कुछ बिहार में विकास के लिए बिल्कुल विकास पे बोले थे, जो जीते वो विकास करे। बहुत लोग जीते हैं, वो तो सही था उनका बयान। ऐसा रही बात पवन जी की तो बिल्कुल वो भी सही बोले कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो इस तरह से समझ जाए। एक तरफ बताते हैं कि जितने लोग खड़े उतने लोग जीते, तो फिर कैसे सही है? देखिए, बोलने के लिए आदमी कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉक में फंसना नहीं चाहता है। आज खेसारी जी अगर पहुंच जाते हैं पवन जी के पास तो ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं समर्थन बहुत बड़ा है और वो जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि वो खेसारी भी युवा नेता है और भविष्य में चाहते हैं कि विकास हो बिहार में। हम लोग जैसे लोग बिल्कुल चाहेंगे कि बिहार के लोगों में विकास हो। जो जीतता है 5 साल बाद हर किसी को बदल दो, 5 साल से ज्यादा किसी भी लोकसभा में मौका मत देना, विकास होगा, तभी विकास होगा, नहीं तो मुश्किल। अभी पूरे बिहार को जनता को ये करना चाहिए कि जो भी नया कैंडिडेट आ रहा है उसको जिता डालो। देखो कैसे धंगेज के वो 5 साल काम करता है। ये पुराने जो लोग होंगे ना वो सोचेंगे, एकदम वो हो गए, फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कि अरे हमरा तो जीतेला है, हमरा तो एकदम मोदी जी का आशीर्वाद मिलल है। इसी चक्कर में बिहार बर्बाद हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम कहीं कहीं ये भी कयास लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राजा राम जी आपस में मतलब कि लड़ रहे हैं। ये मनोज तिलकोड़िए ये लड़ाई है, कहीं राजा राम जी बाजी मत मार ले,
ये लोग दोनों आदमी पीछे मत हो। देखिए, राजा राम जी को मैं बहुत पर्सनली नहीं जानती हूँ, उनसे मेरा कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं जानती हूँ, उनके राजनीतिक चीजों को मैंने देखा है। तो इन्होंने अपने कैरियर को खुद बर्बाद किया है। ये सामाजिक तौर पे कभी कभी गलतियां किया है इन्होंने, जिसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। वो नहीं जीत रहे हैं, वो मुश्किल है उनका जीतना वहां से। जितने लोग देख रहे हैं, जनता, महिला, तो क्या कुछ कहेंगी पवन सिंह के लिए वहां काराकाट में? बस वीणा दीदी आ रही है आपके काराकाट में, और जितनी महिलाएं हैं आप लोग सब तैयार रहिए, क्योंकि वीणा दीदी खुद वोट मांगने आ रही हैं। और मुझे वो उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, जैसे मैंने महिलाओं के दिल में जगह बनाई है, तो एक बार आप विश्वास जरूर कीजिएगा मेरी बात पे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे किसी के लिए वोट मांगने का काम नहीं किया है। लेकिन वो व्यक्ति विशेष दिल के सही लगे मुझे, मेरी बातों को उन्होंने रखा, मेरी चीजों को उन्होंने समझा, उनके पर्सनल लाइफ की जो काउंसलिंग हुई उसमें उन्होंने समझा, ज्योति को रिस्पेक्टफुली अपने जीवन में लाया। तो ये दर्शाता है कि आदमी दिल का बुरा नहीं है। तो कितने तारीख को जाएंगे? अभी पूरा महीना कैंप वहीं रहेगा। मतलब महिला विकास मंच की टीम काराकाट में लगी हुई है, और अब सारे लोग लग जाएंगे, सारी पूरी टीम बिहार से उतर रही है। तो चलिए, हमारे साथ बीना मानवी जी थी, जो कि बात हो रही थी पवन सिंह को लेकर के। आप लोग बताइएगा कि पवन सिंह चुनाव वहां से निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, कितना सपोर्ट करते हैं पवन सिंह को या उपेंद्र कुशवाहा जी को, या किस पार्टी को आप लोग चाहते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।